दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको अंग की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। ये मेरी गारंटी है। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको अंक की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द प्लस साथ में 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जैसे कि अंक की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, अंग की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा जाता है। यह सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे से मैं सा में लगा देता हूँ, दा में लगा देता हूँ, माँ में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ, टा में लगा देता हूँ, रा में लगा देता हूँ। इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे का में लगी हुई अंक की मात्रा किसके अंदर? का के अंदर। तो का उच्चारण कैसे करेंगे? कन, यानी कि आपको आधा ना का उच्चारण निकालना है। कैसे? कन। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इस मात्रा का उच्चारण 2 प्रकार से होता है। वैसे तो 5 प्रकार से होता है, लेकिन मेन तरीके होते हैं 2। अच्छे से आपको समझ लेना है। एक तो आधा ना के रूप में होता है और एक आधा माँ के रूप में होता है। केवल आपको इस तरीके की एक बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसी को आपको आधा ना पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ पढ़ना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। ये मैं आपको शब्दों को पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियर कर दूंगा किस तरीके से आधा ना के रूप में इस बिंदी को पढ़ा जाएगा, किस तरीके से आधा माँ के रूप में इस बिंदी को पढ़ा जाएगा। अब देखो इसका उच्चारण कैसे करेंगे। यहाँ पे सा में लगी हुई तो सन, दा में लगी हुई तो दन, माँ में लगी हुई तो मन, चा में लगी हुई तो चन, टा में लगी हुई तो टन, रा में लगी हुई तो रन। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 1-2 शब्दों को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। देखो किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर चा, चा के ऊपर अंक की मात्रा, दूसरा अक्षर दा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है। चलिए देखिए, चाम अनुस्वार की मात्रा चन। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। कौन सी मात्रा? अनुस्वार की मात्रा। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलता है, तो इसलिए अपन इसे अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? चाम अनुस्वार की मात्रा चन द, तो मिलके बन जाएगा चंद। कैसे पढ़ेंगे? चंद। ऐसे नहीं पढ़ना आपको चनद। अगर आप चनद पढ़ दोगे तो यहाँ पे ना का पूरा उच्चारण हो जाएगा, जबकि अपन को करने के आधा उच्चारण निकालना है। बिंदी दिख जाए आपको तो आधा उच्चारण निकाल देना ना का। क्लियर है? कैसे पढ़ेंगे एक बार फिर से देखिए, चाम अनुस्वार की मात्रा चन द, तो मिलके बन जाएगा चंद। ऐसे नहीं पढ़ना चनद। कैसे पढ़ेंगे? चंद। यानी कि ना का उच्चारण तेजी के साथ निकलेगा यहाँ पे। क्लियर है? अब चलिए एक शब्द को और अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ जिसके अंदर माँ का उच्चारण होता है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर जा, जा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है पा। अब देखो किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है। चलिए देखिए, जाम अनुस्वार की मात्रा जम,
अब दोस्तों यहाँ पे उच्चारण कैसे हो रहा है, अच्छे से आपको सुनना है। जाम अनुस्वार की मात्रा जम प, तो मिलके बन जाएगा जंप। यानी कि यहाँ पे आधा माँ का उच्चारण हुआ। इस तरीके से अपन ने शब्द को पढ़ा है, जा प्लस आधा माँ और पा। इस तरीके से अपन ने इस शब्द को पढ़ा है जंप। यहाँ पे अपन ने आधा ना का उच्चारण नहीं करा। क्यों नहीं करा दोस्तों, एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी आप शब्द पढ़ोगे तो एक चीज अच्छे से देखना है आपको। 4 अक्षरों को आपको एक कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है पा, दूसरा अक्षर है फा, तीसरा अक्षर है बा, चौथा अक्षर है भा। इन चारों अक्षरों को आप एक कॉपी में लिख लो। अगर इन चारों अक्षरों में से कोई से भी अक्षर होता है, आपको करने के अनुस्वार की मात्रा पहचाननी है। यहाँ पे जा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, इसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है। अगर इसके बाद वाला अक्षर इन चारों में से होएगा, वहां पे अपन को क्या पढ़ना है, आधा माँ का उच्चारण करना है। इतना आसान सा तरीका है। किसका करना है, आधा माँ का। आधा ना का नहीं करना, किसका करना है, आधा माँ का। तो अपन ने इस शब्द को कैसे पढ़ा, जाम अनुस्वार की मात्रा जम प, तो मिलकर बन जाएगा जंप। आधा माँ का उच्चारण कर दिया। वो क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रप्पा, तो यहाँ पे आधा माँ पढ़ दिया। क्लियर है। इसी तरीके से स्टार्टिंग में आपको आधा ना और आधा माँ पढ़ना है। अब आगे देखिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको पढ़ना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, चाम अनुस्वार की मात्रा चंद, तो मिलके बन जाएगा चंद। माम अनुस्वार की मात्रा मन च, मंच। गाम अनुस्वार की मात्रा गन दा, गंदा। माम अनुस्वार की मात्रा मन ता र, तो मिलके बन जाएगा मंतर। लाम अनुस्वार की मात्रा लंग गा र, लंगर। इन ज न, तो मिलके बन जाएगा इंजन। जाम अनुस्वार की मात्रा जम प, जंप। खाम अनुस्वार की मात्रा खम भा, तो मिलके बन जाएगा खंभा। इसके अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। क्यों करा है, 4 अक्षरों को अपन एक कॉपी में लिखा है, उसके अंदर पहचान करिए भा होएगा, तो यहाँ पर अपन आधा माँ पढ़ दिए खंभा। इस तरीके से अंत, अंत। अंगार, अंगार। अनंत, अनंत। का लाम अनुस्वार की मात्रा लंग क, कलंक। दंग, तो मिलके बन जाएगा दंग। संघ, संघ। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, घन टा, तो मिलके बन जाएगा घंटा। पलंग, पलंग। सुरंग, सुरंग। अंकित, तो मिलके बन जाएगा अंकित। अंक, अंक। तंत्र, तंत्र। छंद, छंद। चिंतन, चिंतन। पंकज, तो मिलके बन जाएगा पंकज। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है, जा के अंदर कौन सी मात्रा है, अनुस्वार की मात्रा। कौन सी, अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है ता, तीसरा अक्षर है रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, जाम अनुस्वार की मात्रा जन त र, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, जंतर। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे, जंतर। एक बार फिर से देखिए,
जाम अनुस्वार की मात्रा जन त र, तो मिलके बन जाएगा जंतर। आइए समझ में, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको बताया हूँ। इससे आसान तरीका कोई से भी नहीं हो सकता और कोई आपको बताएगा भी नहीं। तो बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं लगभग 200 प्लस शब्दों को पढ़ाया हूँ, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी से अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, गन जा, तो मिलके बन जाएगा गंजा। धन धा, धंधा। पन त, पंत। बसंत, बसंत। अंडर, अंडर। शिकंजा, शिकंजा। तंग, तंग। मंदा, तो मिलके बन जाएगा मंदा। हंस, हंस। संजीव, संजीव। आरंभ, आरंभ। पतंग, पतंग। कंद, कंद। दंगा, तो मिलके बन जाएगा दंगा। बंद, बंद। अंगूर, अंगूर। आशंका, आशंका। बंधन, बंधन। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको करने के ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी साथ के साथ पढ़ते जाना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। अब आगे देखिए, संज्ञा, तो मिलके बन जाएगा संज्ञा। जंग, जंग। भंग, भंग। संचार, संचार। शंकर, शंकर। मंजर, मंजर। अंश, अंश। डंडा, डंडा। बंदा, बंदा। अंकुर, तो मिलके बन जाएगा अंकुर। कंगन, कंगन। आतंक, आतंक। पंप, तो मिलके बन जाएगा पंप। बंध, बंध। डंका, डंका। संकट, संकट। लंदन, तो मिलके बन जाएगा लंदन। कंबल, कंबल। संग, संग। कंधा, कंधा। पंगा, तो मिलके बन जाएगा पंगा। जंजीर, जंजीर। चंपक, चंपक। नंबर, तो मिलके बन जाएगा नंबर। यंत्र, यंत्र। रंग, रंग। डंक, डंक। अंदर, तो मिलके बन जाएगा अंदर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? प। दूसरा अक्षर है स। सा के अंदर कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा। तीसरा अक्षर है द।
अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, प साम अनुस्वार की मात्रा सन द, तो मिलके बन जाएगा पसंद। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, प सन द, तो मिलके बन जाएगा पसंद। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, वा रन ट, तो मिलके बन जाएगा वारंट। लम बा, तो मिलके बन जाएगा लंबा। मंत्र मंत्र। चंदा चंदा। वसंत वसंत। कंपन कंपन। मंथन, तो मिलके बन जाएगा मंथन। फंड फंड। फंदा फंदा। अंजू, तो मिलके बन जाएगा अंजू। बंकर बंकर। नारंगी नारंगी। कंपास, तो मिलके बन जाएगा कंपास। दंड दंड। पंख पंख। संत संत। अंजीर अंजीर। दंगल, तो मिलके बन जाएगा दंगल। रंजन रंजन। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।